अस्सलाम वालेकुम। आज ओशन टीवी पर आप की मेज़बान ज़ैबुन्निसा ज़ेबी उर्दू अदबनामा में स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुई हूँ। 8 नवंबर है और जॉन एलिया का दिन है आज। ये जॉन एलिया पर बात करने के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ आप सबके साथ। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊँ, वगरना यूँ तो किसी की नहीं सुनी मैंने। तो बेशक जॉन एलिया का मिजाज ऐसे ही था कि वो अपनी ही दुनिया में गुम थे और उनको हालात ने ऐसी डगर पर लाकर खड़ा कर दिया था कि गुमगु सी कैफियत थी, यकीनी और बेयकीनी कैसे हालात थे। मेरे अंदर ही तू कहीं गुम है, किससे पूछूं तेरा निशान जाना। तो जॉन ने जिस अदबी माहौल में आँख खोली उसके ज़ेर असर उन्होंने 8 बरस की उम्र में अपना पहला शेर कहा था, और वो यूँ था कि चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। और उनकी शायरी में एक दुख, हिंदुस्तान से हिजरत का दुख था। ये हिजरत का दुख हर उसकी शायरी में झलकता है जिसने अपना वतन छोड़ा। जहाँ तक जॉन का ताल्लुक़ था, जॉन एलिया का ताल्लुक़ था, आप पाकिस्तान हिजरत करते वक्त जिस कैफियत से गुज़रे वो बहुत तकलीफ़ दे थी। और आबा व अजदाद की यादों से मुंह मोड़ लेना, माँ बाप की कब्रों को बेआसरा बेयारो मददगार छोड़ देना, घर की चहकती महकती यादों से आंखें चुरा लेना, और जिस जगह आपने अपना बचपन गुजारा हो, लड़कपन गुजारा हो, उसको आपको यकदम ही छोड़ना पड़ जाए तो ये कोई आसान काम नहीं होता। और ये हसास लोगों पर ऐसी कैफियत बहुत तकलीफ़ दे और बहुत कर्ब के साथ जो है वो उन पर गुज़रती है। यही उनके साथ भी हुआ। पाकिस्तान आकर 1963 से 1968 तक उन्होंने यहाँ एक इस्माइलियों का इदारा था, उसके तहत उन्होंने तसनीफ़ व तालीफ़ व तराजुम का काम शुरू किया। इस्लामी तारीख़ और फ़लसफ़े से मुताल्लिक़ उन्होंने तर्जुमे का भी वो काम काफ़ी अरसे तक करते रहे। और ये रोज़गार के लिए उन्होंने ज़िंदगी के बड़े गर्म सर्द देखे और अपनी ज़ात पर सहे, जिसकी वजह से वो मर्दुम बेज़ार यानी इंसानों से बेज़ारियत और अजनबियत महसूस करते थे और अपनी ही ज़िंदगी में वो गुम नज़र आते थे। उनके अंदर जो गम व अलाम की कैफियत थी, जो करबनाकी थी, जो दुख था, उस कैफियत से वो निकलने की उन्होंने ख़ुद भी कोशिश नहीं की। और जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक़ है तो जब 8 साल की उम्र से शेर कहना शुरू किया तो इसका मतलब है वो खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे और शेर कहना उनको विरासत में मिला था। शेर तो वो कहते रहे, मगर चूँकि वो इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के मसाइल में उलझे हुए थे कि वो कभी अपनी किताब भी लाना नहीं चाहते थे। और फिर यही वजह थी कि फिर उन्होंने अपनी किताब 60 साल की उम्र में उनकी जो किताब है वो एक शायद के नाम से उनकी किताब शाया हुई, और जो थी वो एक अदब नवाज शख्सियत थे सलीम जाफ़री साहब, उन्होंने उनकी किताब और उनके मजमूए को जो है वो शाया करने का इरादा किया। फिर उसका जश्न भी उन्होंने दुबई में उसका मुनक्किद किया। तो ये तकरीब पजीराई उनकी वहाँ हुई और इस तरह से जॉन जो है वो उनकी शायरी का पहला मजमुआ शायद के नाम से आया। तो ज़िंदगी में कभी कहीं कहीं तो वो दहरिए के रूप में नज़र आते थे, कभी, और जब वो वाक़यात करबला बयान करते थे तो कट्टर मजहबी महसूस होते हैं। उनके अंदर एक तज़ाद की जंग थी, और ये सारी कैफियत, सारे दुख, सारी मुश्किलात, सारे मसाइब सब उनकी जो है वो उनकी शायरी में नुमायाँ हैं। उनके अंदर एक नफ्सियाती कर्ब जो है और सच्चाइयाँ इर्द गिर्द की उनके एतराफ़ में, उदासियाँ, ज़िंदगी और मौत के इख्तियारे और बगावत और जज्बात के लवाज़मे, ये सारी चीज़ें उनकी शायरी का हिस्सा